पहला स्थिति बनाते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। मान लीजिए कम से कम 2 बिंदु लेकर के किरण आरेख खींचते हैं। 2 बिंदु मीन्स की जैसे मान लिया जाए हमारी आंख पर टकराई और तुम्हारे आंख में चला गया, प्रकाश किरण हमारे आंख पर आया, तुम्हारे आंख पर चला गया, तो हमारा आंख ही सिर्फ दिखेगा। यदि हमारे पैर को देखना है तो किरण आरेख हमारे पैर पर आएगा, फिर पैर से टकरा करके तुम्हारे आंख पर जाएगा, तब मेरा पैर दिखेगा। तो पूरा वस्तु मान लिया वस्तु बहुत बड़ा रहता है, प्रधान अक्ष के समांतर आई, फोकस होकर के चली गई। दूसरा किरण फोकस होकर के आएगी, फोकस होकर के अगर ले आए तो समांतर जाएगी। सॉरी, हम फिर समांतर लेकर के आते हैं, फोकस होकर के लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो कटान बिंदु कहाँ पर आया? चाहे इसी जगह से हम ए बी प्रतिबिंब लेते हैं और कटान बिंदु कहाँ पर आया? फोकस पर। तो इसी को लिखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? जहाँ पर दोनों बिंदुएं कटती है वहीं बनती है प्रतिबिंब। जैसे 2 आँख हमको क्यों देता है? फ्रेश से किसी चीज को देख पाए। जैसे मान लीजिए ये एन को देख रहा है तो हमारा दोनों आँख देख रहा है, दोनों का जो कटान बिंदु जहाँ पर रेटिना पीछे बनता होगा ना, वहाँ से इसको फ्रेश प्रतिबिंब हमारे आँख में बन रहा है। ओरिजिनल चीज का कोई पता नहीं हमको, इसका प्रतिबिंब हमको अंदर में दिख रहा है। तुमको हम दिख रहे हैं, तुम्हारा प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर बन रहा है, तो हम तुमको देख पा रहे हैं। तो इसका अब स्थिति लिखना पड़ता है, कहाँ बना? प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मीन्स की वास्तविक कैसा बना है, उसका नेचर कैसा है? ये बना है वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और बिंदु आकार का आकार, प्रतिबिंब की आकृति, आकृति कैसा हुआ? बिंदु आकार का, पता नहीं चला, बिंदु आकार का। जैसे दूर की वस्तु हमें बिंदु आकार की दिखाई देती है, अनंत की वस्तुएं बिंदु आकार की, फोकस पर उसका हमारा प्रतिबिंब बनता है बिंदु आकार की। और एक चीज रहता है, अब वास्तविक और उल्टा कह दिए, प्रतिबिंब की आकृति और स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना है? फोकस पर बना है। अनंत की वस्तुएं फोकस पर बनी है। पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति, जब स्थिति 2, स्थिति 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब अनंत और सी के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र के मतलब नजदीक आ गए, प्रधान अक्ष पे हम लोग आ गए। दूसरी स्थिति फिर बनाते हैं, एफ सी। अच्छा, अनंत और वक्रता केंद्र से, तनिक वक्रता केंद्र से, या इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र के पहले रखी वस्तुएं। जैसे मान लिया इस नोक को हमको देखना है, प्रतिबिंब बनाना है इस नोक का, तीरा का। पहले एक समांतर प्रतिबिंब भेजते हैं, फोकस होकर के चली जाएगी। एक तो किसी होकर के भेजते हैं, अगर जो सेंटर से भेजेंगे पी से तो पी हो ऐसे ऐसे करके लौट जाएगी, या नहीं तो फिर हम फोकस होकर के भेजते हैं। तो फोकस होकर भेजेंगे तो किस होकर जाएगा? समांतर जाएगी, ऐसे करके इसका समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। तो कहाँ पर कटान हुआ? सी और एफ के बीच में। और इतना बड़ा वस्तु है तो वस्तु बना कितना बड़ा? उससे छोटा। तो वही बात फिर से लिखते हैं, इसका प्रकृति कैसा बना? अच्छा, इधर आई सीधा, इधर बनाई उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में सीधा उल्टा कैसा? उल्टा बना। वास्तविक की आभासी, वास्तविक इसको बोलते हैं, वास्तविक डॉट डॉट में बनेगा ना। जैसे कि दर्पण का परावर्तक सतह इधर है, बनेगा उधर, तब बनेगा आभासी।
जैसे समतल दर्पण में होता है, वस्तु रहते हैं इधर, बनता है उसके पीछे, लेकिन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में जिधर परावर्तक सतह गाड़ी का आईना में इधर रहता है, इधर फोटो वो बनता है, इसके पीछे उधर बन रहा है, समझा। ये होता है वास्तविक और, लेकिन उल्टा बनता है। और आकृति उसका प्रतिबिंब की आकृति, आकृति कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, एफ और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, इतना बात याद रखना है। फिर तीसरा स्थिति, अब कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र के पहले रखें, अब वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तो सी पर वक्रता बस स्थिति थर्ड, जब वस्तु सी वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि सी पर हो। फिर बनाते हैं एफ होगा, सी होगा, हमेशा ये सब चीज बनाएंगे। ठीक है, वस्तु कहाँ रखते हैं अब, वक्रता। देखो दूर से धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, गौर करना, वस्तु जा रहा है, सॉरी प्रतिबिंब जा रहा है किधर, सीधा और समांतर बनाए, समांतर आती किरणें फोकस होकर के जाएगी, और फोकस से आती किरणें समांतर जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाए, कहाँ पर बना प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है ना, इसको डॉट डॉट में दिखा दें, प्रतिबिंब को डॉट डॉट में दिखा देते हैं, वैसे आभासी प्रतिबिंब को डॉट डॉट में दिखाता है, लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकृति का है, उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है, और वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा। और आकृति कैसा है, प्रतिबिंब की आकृति कैसा है, आकृति वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना हुआ है, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। देखो वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र पर बना है। चौथा स्थिति, चौथा कहाँ पर होगा, स्थिति चौथा वक्रता केंद्र सी, और अभी कहाँ रखे वस्तु, सी और एफ के बीच में रखते हैं, फिर रखेंगे एफ पर, सी और एफ के बीच रखते हैं, बनाते हैं, बड़ा बड़ा बना दिए ऊपर में, पी एफ सी। अब की वस्तु कहाँ रखें, सी और एफ के बीच में, यहाँ रखे थे पहले, अब की रखेंगे सी और एफ के बीच में। फिर समांतर आती किरणें फोकस होकर के जाएगी, और देखो कौन होकर से ले, फोकस से ले, तो फोकस से लेते हैं, फोकस से आती किरणें समांतर जाएगी, ठीक है ना। यहाँ बना, तो अब की बार क्या हुआ, इसका इस पर ही लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में कैसा नेचर का बना, तो वास्तविक बना और उल्टा बना,
और उसकी प्रतिबिंब की आकृति बड़ा बना छोटा, बड़ा, दिखने में भले छोटा लग सकता है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, यहाँ लिखेंगे वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि इसको बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से पहले। अनंत, छोटा जगह हो गया, अनंत और सी के नहीं बुझेगा, पीछे नहीं लिखेंगे। नंबर 4 आ जाएगा रे, दिमाग में है, कहते नीचा कर दिए। चौथा स्थिति अब कहाँ रखें? स्थिति सॉरी 5वां है ना। अब रखेंगे वस्तु, जब वस्तु अब कहाँ रखें? सी एफ के बीच में रखे। अब रख देते हैं एफ पर रख दिए तो धीरे धीरे फोटो छोटा बनाने लगे। पी एफ सी, एफ पर रखते हैं वस्तु। समांतर आती किरणें फोकस होकर के जाएगी। अब एगो कौन होकर के किरण खींचे? हाँ? अब एक ठो केंद्र पर लेके जाते हैं, केंद्र पर, तो जितने कोण के साथ जाएगा उतने कोण के साथ ही निकल जाएगा। ऐसे करके ही निकल जाएगा। कटेगा बहुत दूर में जा करके कटेगा, लेकिन बहुत दूर में जा करके कटेगा, अनंत में। जैसे पहला कहाँ था? फोकस पर बना था ना, अनंत पर वस्तु था तो फोकस पर, अब फोकस पर आया तो अनंत पर जा करके ही कटेगा। तो इसके बारे में लिखते हैं, कहाँ बनेगा? कौन है? कहाँ एफ पी के बीच में कटा? और ये तो किरण जाइए रहा है, जाने वाला किरण से नहीं है ना बनेगा, लौटती किरण से प्रतिबिंब बनेगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब माने क्या? काल्पनिक की सीधा उल्टा, वास्तविक और उल्टा। मैंने वस्तु इधर है, ये बनेगा इधर। अच्छा, ये बहुत बड़ा बनेगा, मान लीजिए यहाँ आके कटेगा, प्रधान अक्ष इसके सीधा सीधे, इतना बड़ा वस्तु बनेगा, नहीं बनेगा? तो आकृति कैसा होगा प्रतिबिंब का? बहुत बड़ा। जैसे यहाँ बहुत बड़ा प्रतिबिंब का बिंदु आकार का बना ना, वैसे यहाँ अगर बहुत छोटा बिंदु आकार का भी वस्तु होता है तो ये बहुत बड़ा बनेगा उधर जाकर के। और एक बना, स्थिति कहाँ पर बना? अनंत पर बना। इसके बाद छठा स्थिति है, जब वस्तु कहाँ पर हो? अब की बार वस्तु कहाँ रख सकते हैं? पी और एफ के बीच में। पी और अच्छा, इसका फुल फॉर्म पी है ध्रुव, एफ है फोकस। पी और ध्रुव के बीच में, जब वस्तु पी और ध्रुव के बीच में। पी एफ सी। अब की बार यहाँ ले जाएंगे, ये तो फोकस होकर के जाएगा। समांतर आती किरणें फोकस होकर के जाएगी, और है ये फिर यहाँ जितना कौन से लेकर आएंगे उतने कौन होकर के, ये तो लगता है कभी कटेगा, ये इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये कभी इधर नहीं कटेगा, तब ये इधर कटेगा। ऐसे करके लौटती हुई किरण के पीछे प्रतीत होगा इधर, और ये भी किरण कहाँ पीछे तक जाएगी। ऐसे लगेगा कि उधर बनना, क्योंकि उधर वो कटेगा ही नहीं। ऐसे
लगभग यहाँ इसको काट देते हैं। प्रधान अक्ष ऐसे है, यहाँ ऐसे करके जैसे ही लौटती हुई किरण है ना, पता चलेगा कि उधर कट रहा है। ये भी ऐसे करके गया, ऐसे आ गया है तो वो भी पीछे लौटती हुई किरण के साथ पीछे प्रतीत होगा कि यहाँ पर कट रहा है। तब इसका प्रकृति बदल जाता है। इसका प्रकृति क्या होगा? वो हुआ ना ऐसे सीधा है प्रतिबिंब, तो सीधा ही दिखाई पड़ रहा है। तो सीधा सीधा और काल्पनिक पीछे बन रहा है, माने कि जिस तरफ वस्तु है उसके उल्टा साइड बन रहा है, तो वो बन रहा है काल्पनिक। काल्पनिक और सीधा। पहले इसका प्रकृति काल्पनिक एवं सीधा प्रकृति, और इसका आकृति वस्तु से बड़ा, और स्थिति दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जैसे ऐसे करके टेढ़ा वाला कुछ ले लो दर्पण, इसके बारे में बताते हैं। ऐसे टेढ़ा वाला जैसे चम्मच हो गया, चम्मच के बिल्कुल नजदीक जाके देखो, ऐसे करके टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा मुंह कान सब, नहीं हो जाता है? तो वही स्थिति है, वो सीधे बनता है, सीधे वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और पीछे बनता है, और सब दूर रहेगा तो उल्टा दिखाई देगा। दूर रख करके देखो, उल्टा दिखाई देगा, उल्टा करके ध्यान से देखना। और दूर रहेगा तो छोटा छोटा बिंदु आकार का। देखो जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक ला रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक ला रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब बना ध्रुव पर। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के पहले लाए तो अब प्रतिबिंब की स्थिति बढ़ गया। एफ पर था तो आ गया सी और एफ के बीच में, दूर गया। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे एक समय ऐसा आता है कि सी पर रहता है तो यो सी पर, यानी कि केंद्र पर वस्तु है तो केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, सबसे अच्छा प्रतिबिंब है। इसके बाद अगर सी और एफ के बीच लाए, सी से भी आगे बढ़ा दिया और दर्पण के नजदीक लाए तो और प्रतिबिंब दूर चला गया, सी के बाद चला गया। सी पर था तो सी पर बना, सी के बाद गया तो सी के बाद हुआ, सी के पहले आया तो सी के बाद चला गया। अब सी एफ के बीच हो गया पीछे में, अब एफ पर रखते हैं। एफ पर रखे तो फिर अनंत पर चला गया। जैसे यहाँ देखो अनंत पर था तो एफ पर बना था, एफ पर है तो अनंत पर बनेगी, अनंत पर बना। इस सब केस में क्या होता है? वस्तु से बड़ा। सी के बाद आकृति जो है बराबर के बाद बड़ा होने लगता है। इसके बाद फिर ध्रुव और एफ के बीच है, ध्रुव और एफ के बीच है, ध्रुव और एफ के बीच में है, तब अनंत पर एक किरण इधर एक किरण कभी नहीं कटेगी, तब जाकर के उधर काल्पनिक बनेगी। ठीक।